तो पंडा बाबा जी, हम आपके बगिया में आए हैं, तो कुछ उपदेश दीजिए हमें कि भजन कैसे किया जाता है, और आपकी जो गुरु भक्ति है उसे थोड़ा हमारे चैनल के साथ साझा कीजिए। हरिओम 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 जी बोलिए। हरिओम नारायण गुरु महाराज जय हो तुम्हारी। बात ऐसा है, गुरु भक्ति में यहाँ पर ऐसा है ना जी जी महाराज। कि कोई भी है तो सत्य के मार्ग में जो चलेगा वो भक्ति पाएगा, और सत्य के मार्ग में चलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कि इसमें तकलीफ तो कुछ मिलता है। जी जी जी। हाँ, सत्य का मार्ग पकड़ना बड़ा दुर्लभ है। जी जी। अब ये कलकाल है, कलकाल में जो है बहुत दुर्लभ है। संसार में हर एक जगह धरती में पैर धरे लाए नहीं है, इतना जोर अधर्म फैला है। जी हाँ, जी 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 महाराज। धर्म में चलने वाला हर बार कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं। नवमेर का महापुरुष मिले हर बार, है महापुरुष बहुत है। हाँ। जैसे अपने अनसुईया महाराज हैं, धारकुंडी महाराज हैं, अड़गड़ महाराज हैं। हाँ, तो ऐसे महापुरुषों से जब भेंट हो जाती है तो सब कुछ बता देते हैं, गुरुएं सब बताते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। हाँ, ये संसार में चाहे जहाँ रहो, जब तक भगवान का नाम कोई नहीं लेता है, तहाँ जैसे पशु है, कुत्ता है, बिलारी है, भैंस है, गोरू है, इसी तरह खून मांस उनके हैं, हमारे तुम्हारे हैं ना। जी जी। संसार में चाहे जहाँ चले जाओ, भगवान का नाम एक ऐसा कि सत्य बत्तु आत्मा मिथ्या जगत पसार। जो भगवान का नाम लेगा जी जी जी। वो अपने तारने की शक्ति हो जाती है और दूसरे को भी तार देता है। हाँ, जी महाराज। तो यही तो कहा थी ना कि संसार में चाहे कौनो जगह चले जाओ, हाँ। अगर कहा कहते हैं नहीं जैसे दही है उसको मथोगे नहीं जब तक नेनू नहीं करता ना, इसी तरीके मथना पड़ता, भगवान का नाम लेना पड़ता। जब भगवान का नाम लेगा कोई भी तो लेते 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 हाँ, ऐसे कहा थी घट में फिर निरंजन माला, दिन राति घट में फिर निरंजन माला, ऊपर जावे नीचे दावे, श्वास श्वास में चला जावे। हाँ, तो श्वास भजन ही यही खजाना है, नहीं तो भैया संसार में कौनो जगह चाहे जाओ का तो कुछ नहीं है। मड़ई कही चलो फलानी जगह चली ढकानी, आज प्रभु ये दो असत का अधिकारी, दीन दुखी सबके अंदर ईश्वर बैठे हैं, घनश्याम भगवान सबके अंदर बैठे हैं। फिर मन ये भगाता रहता है। हाँ, तो हम अंतःकरण में नहीं देखते हैं। जी जी। जब अंतःकरण में देखोगे कहूँ आने का जाने का वह है न पारी, फुर्सत है न पारी। कि ऐसा है कि बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। नहीं नहीं नहीं। गुरु जो मिल जाते हैं उसमें के तो सब कुछ करा लेते हैं, भजन भी करा लेते हैं, सेवा भी करा लेते हैं। जी जी। नहीं, संसार में कौनो जगह चाहे जाओ का तो कुछ नहीं है। जो उसको सा है तो नाम है, नाम जो लेगा तो नाम से वो तार जाएगा, तारने का उसको शक्ति भी आ जाएगी किसी का। तो इस संसार में जो है भवसागर है। एक गाद बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न हो। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधा स्वाई। हाँ, इस श्वासा रूपी नाली के साफ करने के लाने भगवान का नाम जरूरी है। जी जी जी। जो भगवान का नाम लेगा तो धीरे धीरे ये श्वासा रूपी नाली सफा होती है। अब कमरा सफा नहीं है, कचरा भरा, तो उसमें भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना, तो भगवान समझ लेते कि हाउसफुल बाहर हो जाते हैं। हाँ, जिसके अंदर से सब हट गया उसको कब्जिया लेते हैं। तो संसार में चाहे कहूँ चले जाओ कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, ये मन दैंत है। एक बाजार में एक राजा बाजार लगवावा करे, सारा दिन बाजार लगवावा करे,
एक दायन पकड़ के एक बंगाली बैठ गया, तो उसका दायन न बिका करे, तो उस राज का राजा जो रहा है वो अपने सिपाही के भेजिन की जाओ सिपाही जाको बाजार के अंदर कोई सामान न बिका हो तो बताओ। सिपाही ने जा पहुँचे कि राजा साहब सब सामान बिक गया है, एक बंगाली एक दायंत लिए बैठे, दायंत नहीं बिका हो उसका। जी जी। कहे अच्छा, घोड़े में चढ़ के आवा। राजा तो पूछे भाई कहा तो नहीं बिका, कहा हमारा दायंत नहीं बिका है। कहे कहाँ काम करता है, अरे कहीं बहुत काम करता है हमारा, 1 सेकंड 2 सेकंड लागत है, जहाँ भेजा वहाँ चला जाता है, चला आता है। तो है बड़ी अच्छी बात है। हाँ, राजा रहा है, बड़ी बड़ी मिल फिटकरी हर एक चीज़ के, कपड़ा पार जो उनके हर एक चीज़ के। तो कहा कितना मोल है, कहा 500 रुपया। 500 रुपया दिया। कहा राजा ने काम नहीं बताओगे तो आप खा जाएगा, खरीद के लावा। बड़ी बड़ी मिलें रहा, कपड़ा के, लोहा लंगर परचून के दुकानें रहा, तो भेजे दान के जाओ फलानी जगह हो आओ, ढिकानी जगह हो आओ। दान तो दान 10 मिनट 2 मिनट लागे आवत जा, छिनमा आवे छिनमा जाए। जब छिनमा आवे छिनमा जा तो राजा परेशान हो गया। दान कहे काम बताओ हमें, तो काम न बता सका, काम को उड़ाएगा। तो जंगल के ऊपर भाग कर चला, जंगल की ओर भाग चला। जब जंगल की ओर भाग चला तो जाके एक महात्मा कुटिया लगाए, समाधि लगाए बैठ रहे, भजन करते थे। महात्मा के पास पहुंचा राजा तो दंडवत किया, कहा महाराज राजा, हम आपका ये दान, आपका दान करते हैं। कहा बड़ी अच्छी बात है, दान कर दो। दान कर दिए। दैंत ने बोला महात्मा जी काम बताओ। कहा जाओ वो पहाड़ में बड़ा से बड़ा जो बांस हो उसको उखाड़ लाओ। तो उखाड़ लिया आया। कहा अब क्या किन जाए, कहा अब इसको गाड़ दे। गाड़ दिया। कहा आप क्या करी, कहा आप क्या करियो, इसी में तुम्हारा यही काम है, इसी में चढ़ो इसी में उतरो, यही में चढ़ो यही में उतरो। हाँ, ते मनवा दायंत है, बांस के तरीका इसको गाड़ करके ये मन दायंत 1 सेकंड में कहाँ जाता कहाँ जाता, बम्बई कलकत्ता हर एक जगह 1 सेकंड 2 सेकंड लागत है जाते। तो मनवा दायंत है। तो संत महापुरुषजन गुरुजन क्या बताते कि बांस के तरीके खड़ा करके इसको, ये जो श्वासा आती जाती है इसी में चढ़े इसी में उतरे, इसी में चढ़े इसी में, यह काम है, ये मनोदायंत है। जी जी जी। तो इसी में चढ़े इसी में उतरे, तो काम बता दी। तो महापुरुष संत जो हैं क्या बताते, हमारे तुम्हारे अंदर जो हीरा है, खजाना गाड़ा है, जी जी जी। ये श्वासा रूपी खजाना है। जी जी महाराज। क्या बताते कि इसी में चढ़ो इसी में उतरो। इसी का कहते श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास मत खो, को जाने ये श्वास का अमन हो न हो। हाँ जी जी। तो यही का कहते संत महात्मा महापुरुष बताते हैं, मनोमय सिद्धांत है। 1 सेकंड में आते जाते में एक देर नहीं लगता है ना। ऐसे एक महात्मा तपस्या कर रहा है जंगल में, एक महात्मा नए साधक महात्मा जो है सत्संग सुनने जावा करे। जब सत्संग सुनने जावा करे तो चला जात रहा, तो आगे आगे एक माई लगाम लिए चल जात रहा है। तो महात्मा ने बोला माई का लिए, कहा लगाम लिए। कहा काहे के लिए, कहा जो पहुँचे हुए महात्मा है उनके मुँह में लगाम डाल दी। कहा तू, कहा हाँ, कहा हमारे डाल दे। कहा बिल्कुल। इतना कह के बिला गए। आगू नदी का किनारा रहा, खजुराहा रहा, जाके 12 बरस के कन्या बन के अपने बैठ गए, लगी रोने। अब वो बाबा ने गया तो बाबा ने देखा, जब बाबा ने देखा भाई कहाँ काटे, तो किस लिए रो रही, क्या बात थी। तो लड़की ने बोली कि बाबा क्या बताई, तुम अपने रास्ता जाओ, हम अपन बैठन रोते, हमें दुख है तकलीफ, हम रो रहे हैं, तुमको क्या करना है। अरे नहीं, कहा बताओ, हम तुम्हारा दुख सुनेंगे। का तुम्हें कष्ट है। कहा हमको कष्ट ये है कि यह पार मेरा माई के, वह पार मेरा सासुर है, बीच में नदी बह रही है, अगर मैं इसमें हिलोगे तो मेरे पैर का एड़ी की महावर छूट जाएगा, तो फिर मैं घर वाले घुसे न दे आए थे, इसलिए दुख है, मैं रो रही हूँ। जी जी। अब अगर मुँह बिनती सुना तो लिया 10 रुपये ले लिया, मैं घोड़ाई में चढ़ा के उतार दिया।
बाबा लालच में पड़ गए, उंगन देखा न साधक का महात्मा लगा, इसको देखा था ही नहीं, तो घोड़ैया में चढ़ा लिया। अब पानी में जब हिल गया, जब पानी में हिल गया, बीचे में गया, तब वो का कहावत का हट घोड़ा लगाम ना के कहा हट घोड़ा कहा देख मैं वही माया हूँ, जब तो कहा मेरे लगाम डाल दे का, तो धम्म से मेघ दिया नदी में, कहा देख तो अपने गुरु का ध्यान दिए रहे, नहीं तो तुझे रगड़ देती। हाँ, तो माया इतनी प्रबल होती है, हाँ, कि अपने गुरु महाराज के चिंतन में ध्यान में रहे, तो इसलिए मच गए, नहीं तो कहा रगड़ देती। तो माया इतनी प्रबल होती है कि इसको बचाने में बहुत वह रहता भाई। हाँ, ऐसे एक महात्मा जो है ना, गुरु चेला निकल गए भरमन में। ऐसे जब भरमन में निकल गए गुरु चेला, तो गुरु महाराज ध्यान लगा के बैठ गए। अब चेलवा का कहा कहते रहा इस न हो, भूखे प्यासे सारा दिन हो गया। अब दिन बुढ़ी कहा कहते 5 बजे समाधि खुली गुरु महाराज के। चेला ने बोला महाराज यहाँ तो रहने लायक नहीं, यहाँ तो कोई पानी तक का नहीं पूछा, यहाँ रहने लायक नहीं, चोचाली चला जा। कहा बेटा भजन करने का तरीका यहाँ अच्छा है। कहा नहीं गुरु महाराज यहाँ तो कोई पूछा नहीं, पानी तक का यहाँ रह लायक नहीं। गुरु चेला दोनों चल दीन। चलते चलते एक शहर में पहुँचे। चेला ने बोला गुरु महाराज को पैसा दे दो, पैसा तो कुछ ले आई। तो गुरु महाराज भोग लगे, खाए पिए जा। गुरु महाराज 2 पैसा निकाल के दिन कह ले बेटा 4 चना लिया ना। तो बाजार में गया, चना देखी, चना धरा रहा है। कहा का भाव है? कहा 2 पैसा किलो। बगल में धरा रहा गुड़, कहा का भाव? कहा 2 पैसा। बगल में धरा रहा जलेबी, कहा का भाव? कहा 2 पैसा किलो। बगल में धरा रहा रसगुल्ला, तो कहा का भाव? कहा 2 पैसा किलो। तो रसगुल्ला ले लिया। लाई के आवा गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज पूछे कि का लाए बेटा? कहा महाराज मैं रसगुल्ला लाए। कहा तुम्हें चना तो कहे रहा हुआ। कहा महाराज वही भाव चना, वही भाव जलेबी, वही भाव रसगुल्ला, एक ही भाव है। तो हम कहा रसगुल्ला ही ले ली। गुरु महाराज बोले अंधेर नगरी, हाँ, अनबुझ राजा अंधेर नगरी, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। चोचाली यहाँ से चला जा, यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ सब एक ही भाव है। अनबुझ नगरी, अनबुझ राजा अंधेर नगरी, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, एक ही भाव सब बिका रहा है। जी जी। तो कहाँ चोचाली यहाँ रहने लायक नहीं है। गुरु महाराज बोले, चेला ने बोले कि भाई गुरु महाराज ऐसा है कि आप जा खो जाओ, हम तो अब यहाँ रहेंगे, 2 पैसा मिल जाएगी, भगत वगत एक चिता लेंगे, 2 पैसा मिलेगा, पर रसगुल्ला 2 पैसा किलो है तो ले लेंगे, आप खाएंगे, मत्ती में रहेंगे। गुरु महाराज कहा बेटा ठीक है, कोनो बात नहीं, अच्छा रहो, तो कोई गाढ़ साकर पड़े तो हमें समझो। कहा अच्छा। तो गुरु महाराज इतना कह के चले गए। अब चेलवा ने एक आध भगत चेला बना लिया, तो 2 पैसा मिला करे, तो रसगुल्ला लेके खूब छाना फूका करे, खूब मत हो गया, खूब मोटा गया, घिघिया गया। उस गांव में जो है उस शहर में एक सेठ के यहाँ चोर चोरी करने गए जी। तो सेंध फोरन, तो सेंध फोड़ता जब चोर घुसे लगा, तो वो कहा दीवार गिर पड़ी, चोर दब के मर गया। अब चोर के घर वाले जाके राजा के यहाँ रिपोर्ट कर दी कि हमारा लड़का ये सेठ के यहाँ चोरी करने गया, तो दीवार गिर के दब के मर गया। राजा ने बुलाया, बुलाओ सेठ का, उसको कहा फांसी होगी। कैसे दीवार उठाया? बुलाए तो कहा सेठ पहुँचा, कहा है राजा साहब? कहा भाई ऐसा थोड़ी फांसी होगी, तुमने क्यों दीवार कमजोर उठवाओ कि कहा नहीं चोर चोरी करने गया, दीवार गिर के दब के मर गया। तो कहा राजा साहब मेरी कोई गलती नहीं, तो मिस्त्री बनाए नहीं, मिस्त्री जाने हमसे क्या मतलब है। तो मिस्त्री को बुलाए, कहा अच्छा तो फांसी नहीं, मिस्त्री को बुलाओ जा। तो मिस्त्री को बुलाए, कहा मिस्त्री तुम कैसे दीवार उठाओ कि चोर चोरी करने गए, दीवार गिर के दब के मर गया, तो फांसी होगी। राजा साहब हमारी फांसी हो जा, भले हो जा, हमारी कोई गलती नहीं।
बेलदार हमको जैसे मसाला दे दिया वैसे हम बना दिए। कहा अच्छा तेरी फांसी नहीं होगी, बेलदार की होगी। बेलदार के बुलाए, भाई कैसे तक दीवार उठाए, तेरी फांसी होगी, कैसे मसाला बना दिए, गीला दे दिए। कहा राजा साहब ऐसा फांसी हो चाहे भले हो जाए, लेकिन हम तुम्हारे जो कोतवाल है, तुम्हारे घोड़े की सवारी इतनी सुंदर निकारा कि मैंने देखने लगा मुझसे पानी ज़्यादा ढिल गया। कहा जो तेरी फांसी नहीं हो कोतवाल हो। अब कोतवाल को बुलाए, कहा भाई क्यों इतनी सवारी सुंदर निकारे कि बेलदार देखने लगा उससे पानी ज़्यादा ढिल गया, अब तेरी फांसी होगी। कहा हो जा राजा साहब, हो जा फांसी। हाँ, जल्लाधन को बुलाएं तो फांसी लगाएं तो उसके ढीली पड़ गए। जब ढीली पड़ के फांसी, तो जल्लाद ने बोले राजा साहब की फांसी ढीली पड़ गए। कहाँ जाओ जे के फांसी फिट बैठ जाए उसी की फांसी हो। अब वो चेलवा खाए पिए मत रह जाओ ना, वही चेला की फांसी फिट बैठ गई। जब फिट बैठ गई तो उसको पकड़ के ले आए। कहाँ तेरी फांसी होगी। हाँ, तो एक कमरे में बंद कर दिए, ये फांसी होगी। तो अपने गुरु महाराज का संवरिश, तो गुरु महाराज प्रगट हो गए। कहाँ कस बेटा, जब कहत रहा हुआ है कि अनबुझ राजा अंधेर नगरी टकै ढेर बाजी टकै शेर, खाजा चलो यहाँ चली, तो तुम तो कहा हम यहाँ रहेंगे, अब बताओ अब क्या होगी। अब फांसी होगी ना है, अब गुरु जी बचाओ हमें जैसे बने जैसे। हाँ, तो कहा एक ही तरीका है, एक दो जन उठा पटकी माँ गारी गिल्ला करी। हाँ, तो एक माँ उठा पटके लगे, मार गारी गिल्ला किए रहा। सिपाही ने सुने, राजा से जा बताएं क्यों तो झगड़ा मचाए हैं दो जने हो कि गुरु चेला। अब राजा कहा भाई क्या बात है, कहे लड़ रहे। अरे कहा राजा कुछ पूछो ना। एक आंखों में को उठा पटके खूब हल्ला गुल्ला मचाए रहा। अरे कहा बचाओ। राजा कहा बताइए तो। कहा राजा क्या बताए, आज इंद्रपुरी के राजा मर गया है, तो ये जो फांसी में फंसेगा वह इंद्रपुरी का राजा होगा। तो यह कहते मैं फांसी में फरियो, और मैं कहा तो मैं फरियो, इसलिए हम मचा रहे। राजा ने छाती छोड़ कहा अब तक हम यहाँ का राज कीन है और इंद्रपुरी का राज हम करेंगे, फांसी में हम पड़ेंगे। तो जाके राजा ने फांसी में पड़ गया। जब फांसी में पड़ गया तो अब गुरु चेला दोनों अपन निकल आए। ये दोस्त बच्चा है। उस दिन से वह चेला जो है अपने गुरु महाराज के पीछा नहीं छोड़ा। जी जी। हाँ, अपने गुरु महाराज के पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, इसलिए जो है गुरु महाराज के जो मानता है, तो गुरु महाराज के पीछे जो नहीं छोड़ता वो भवसागर से पार होता। पार हो जाएंगे। हाँ, नहीं संसार में भैया चाहे जहाँ चाहे जाओ, ऐसे हाल है। जी जी। हाँ जी महाराज। महाराज मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े बंगले वाले भी हैं, बड़े बड़े के जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो एजुकेटेड है, वो लोग भी आत्महत्या करते हैं। तो मैं एक अभियान चलाता हूँ कि साधु महात्मा जो है उन लोगों को एक शिक्षा दें कि ये आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और एक सदगत के माते संन्यास लेना चाहिए, या फिर उसे जीवन का कोई उद्धार होने का कुछ मार्ग है उस पर निकलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पहले हम बता दिया कि ये संसार में कहूँ पैर धरने लाए नहीं है, ये कलकाल है। कलकाल है। यहाँ आत्महत्या तो होता है। जी जी, बहुत बहुत है। अब भाई ऐसा है कि सबके बुद्धि जो है भ्रष्ट है। जी जी जी। चोरी करता, चमारी करता, दूसरे खून फीस के मतलब पैसा लूटता है, धरता है, जो तो करेगा, यही तो करेगा ना। इसी से तो कही थी ना, जो अपने पंजन की कमाई खाएगा उसका बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी। जी जी जी। ये संसार में अब यही तो है। ये साधु का भी भेष धरे है, को क्या पागे ज्वारा झंडी लेके चल दिन। तो भाई भेष बचाने से कुछ नहीं होता। कहते मन न रंगाए जोगी कपड़ा। हाँ, तो संसार में यही तो रहेगा, यही कलकाल है, यही हुआ है, कलयुग है। हाँ, और जो राम नाम ले कहते ना, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हाँ,
तो जो नाम लेगा वो ये भवसागर से पार हो जाएगा। और जब नाम नहीं लेगा तो इतना अधर्म भरा है। अब आप हत्या काहे न करें, न को बहन माने, न बेटी माने, न माँ माने, न कुछ माने, पशु के तरीके आदमी जीवन जी रहा है। हाँ जी जी। तो वही तो कहे कि खून मांस पशु के है, हमारे तुम्हारे सबके खून मांस है ना। जी महाराज। अगर भगवान का नाम नहीं लेगा कोई भी है जी जी जी। तो खून मांस जैसे पशु के वैसे मड़ई के है ना। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो ही जो उसको भगवान का नाम सद्बुद्धि तो ही मिल सकती है। हाँ? तो ही उसको सद्बुद्धि मिल सकती है। वो हल्के विचारों में ही पड़ा रहता है। नहीं नहीं, देखो ये भेष में बड़ी कठिनाई मिलती है। जी महाराज जी। पहले जो रहा है कोई न सड़क रही, न व्यवस्था रहा, कुछ नदिया नाला रहा है। अब भगवान राम है कुछ पता कब के हैं, जब राक्षसन को मारे गए हैं ईंट से, सरभंगा गए, हाँ सुशिक्षण गए, हाँ अत्रि मुनि, उनके अत्रि मुनि के आश्रम आए, हाँ यही रास्ता गए है ना। जी जी यही रास्ता तो गया। कहा कि मतलब पहले भगवान गए हैं जब राक्षसन को मारे नहीं, संतों को सुख दी नहीं। हाँ भगवान अपने सत्य में अपने मार्ग में चले हैं, भगवान हैं, पर उनके ऊपर कितनी विपत्ति पड़ी। स्त्री का हरण हो गया, भाई के निधन हो, हाँ तो विपत्ति को विपत्ति पड़ी, लेकिन अपने मार्ग में सत्य में चलते रहेंगे तो भगवान है। हाँ तो अंत में विजय पान की नहीं पाए। इसी तरीके आदमी जो है जो अपने पथ पे चलता है, सत्य में अटल रहता है, तो कहते ना कि सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। हाँ जी जी महाराज। जो अपने सत्य में अटल रहेगा, सत्य में चलेगा, जी जी। तो भगवान का पाएगा, परमात्मा का पाएगा, हर एक जगह देखेगा। एक बात तो है, अब कहते गुरु करे जान के पानी पिए छान के। अब गुरु चाहे हमारे कलकत्ता बैठे, चाहे बम्बई बैठे, चाहे दिल्ली बैठे, चाहे जहाँ बैठे, हमारे एक एक श्वास का कर पकड़ ही। हाँ तो जो दूर है तो पास है, पास है तो दूर है। हाँ जी जी। अब जैसे घोड़ है, घोड़े के लगाम सांभे है, असवार तो का कहते जवनी के मुरेरे को वहीं के जाएगा ना। तो गुरु महाराज के हाथ में जैसे हमारी पचन की लगाम है। जी जी। हमारा पचन का मन अगर इधर उधर तन का डोला, हम चाहे भी यह काम करी वह काम करे कुकुरम करी, तो भगवान करने थोड़ी देंगे ना ना ना। हाँ एक रान मेहरिया होती है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, अपने बेटवा कितना उपमा देती है, माँ बेटवा कलक्टर हो जाए, इसलिए हो जाए, कितना कितना नहीं देती वो, उसके पार एक डरी गुरु नहीं आते एक बार को। हाँ जो पार ब्रह्म परमेश्वर का लड़का होगा वह अपने लड़के का नीचे दिखाएगा का। हाँ जी जी। तो यही बात है कि अब संसार में जो है सत्य में कोई चलने वाला नहीं है, और जो सत्य में चलेगा उसको बड़ी विपत्ता आएगी, और विपत्ता आएगी तो वो छोड़ देगी मार्ग। हाँ और जो ये मार्ग का पकड़े रहेगा, देखो भगवान जो है साधु है, महात्मा है, कोई भी जो अपने साधक में चल रहा है, उसका पहुँच जुमू की आई है, तो भगवान सिद्धि देते हैं, रिद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं। जैसे खिलौना महतारी अपने बेटवा खिलौना देती है ना, देती है। इसी तरह भगवान उसको देते रहते हैं, सिद्धि दे है, रिद्धि दे है, कुछ न कुछ फ्या कर रही हैं, माया फ्या कर रही है कि इसी में वो अधर है, हमारी कहीं न जाए। जो उसको नहीं लेता है, नहीं कहता हमको महाराज अब आपका चाहिए भगवान, हमको क्यों कोई चीज़ की मतलब नहीं, हमको आपका चाहिए। हाँ तो भगवान का जो मतलब परिचित है, जानता है, तो कोई चीज़ खिलौना के चक्कर में नहीं फंसता। हाँ तो हृदय से दे जो है ये भी बर्बाद ही करने वाले, इसलिए साधु महात्मा जो पहुँचे हुए फक्कड़ होते, पागल फेस में घूमते रहते, कोई उसको समझ भी नहीं पाता हर बार। आजकल के ज़माने में तो देखो गाड़ी चाहिए बढ़िया, और मोबाइल चाहिए बढ़िया, फैशन बना के चलते हैं जो। हाँ जी जी। ते दिखावटी वाला काम जो संत होई
उसको न का कहते अपने कपड़ा से मतलब न मैला हो चाहे गंदा हो, न कोई मतलब पागल पागल की तरह रहेगा, जी जी। उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए संत महात्मा जो है बच जाते हैं, मतलब यह हाँ, जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ, जी जी जी। मतलब हाँ। संसार में कौनो जगह रहे जो पागल के तरीके रहेगा, रहते उसको हैं, पीछे कोई नहीं पड़ेगा कोई नहीं ज्यादा। पड़ेगा। जी और महाराज। जो अपन बढ़िया चमक धमक से रहेगा, हम्म। घड़ी है, बाजा है, मोबाइल है, अब बढ़िया जटाव बना के बढ़िया गाड़ी में फैशन बना के घूमेगा, हम्म। तो भाई उसका तो यही है कि भगवान ही फेंकते रहते हैं रिद्धि सिद्धि हर एक चीज की, ले हर इसी में अर्झा रहो। हाँ, तो सही। उसी में जो अर्झा रहा, हाँ, जी जी। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ रे करता स्वामी रहे। स्वामी करते रहे। अब भजन से लगन छूट गई। छूट गए और हाँ, समय जाने का आ गया। हाँ, तो वही में जी वो जी। उधे रहते। जी जी जी। और जो महात्मा है, देखो अखंड हाँ। नर महाराज रहे, हर एक महाराज रहे, फटे पुरारे बस में देश विदेश सगले घूमते रहे, उनका हाँ। कोई पहचान नहीं पाता था। हाँ, जी जी जी। तो ऐसे हैं भाई, हम्म। ये दुनिया बड़ी विचित्र थी, इसमें कुछ हम्म। नहीं है, अलौकिक है यार। हाँ, इसी से कहा लख 84 जूनी भटक के पाँव पर अटकी आय, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। लाख 84 भटक के कीड़ा मकोड़ा या दैली भदैली बन के भगवान बहुत कृपा किया कि मानुष का तन दे दिया। अब मानुष का तन पा करके हम भगवान के नहीं जानते, नहीं समझते हैं, हाँ, अत्याचार करते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते। तो भैया कौल करार होता, जो महतारी के गर्भ में उल्टा टंगा रहता जीवात्मा, बहुत कौल करार रहता, हाथ जोड़ के प्रार्थना, हे भगवान ये नरक से बाहर करो, आप ही के भजन करेंगे, आपके छोड़ के केहू को नहीं जानेंगे। मगर जब वह धरती में गिरता है तब उसको सब कौल करार बिसर जाते, कहाँ 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 मैं आ गया। हाँ, इसी के कहते बूंद गिरा भर पानी, जो जिए माये लपटानी। हाँ, तो अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसका शादी किन ब्याह किन वाले माया माँ भिर गया, तो माया से छुटकारो कहाँ पाएगा, नहीं पाएगा ना, उसी में बाझा रहता पे। और सतगुरु के यहाँ तो करार होता है। हाँ, करार होता कि भाई हमको ये नरक से बाहर करो, हम आप ही के भजन करेंगे, आपके छोड़ के केहू को नहीं जानेंगे। मगर जब जमीन में गिरता कहाँ कहाँ भुला जाता है। इसे गा दे बूंद गिरा भर पानी, और जो जिए माया लपटानी। हाँ, एक ही था, एक गांव से एक लड़का, एक संत तपस्या कर रहा, सत्संग सुनने जावा करे। जी जी। हमेशा वह सत्संग सुनने जावा करे, सत्संग का बड़ा आलाद वह हो के मतलब हाँ। गुरु बना लिया, गुरु का दर्शन हो गया, तो वह गुरु के यहाँ रहने लगा। जब गुरु के लगे रहने लगा तो के घर वाले सोचे कि यार का बताई हमारा लड़का बिगड़ जाएगा, इसको काहे से छुटावा जाए। तो लगान कि अगर शादी कह दे, ब्याह कह दे, मेहरार आ जाए तो फिर ये न जाई। हाँ, तो अगर शादी कह दी, मेहरार आ गए, ब्याह हो गया, मगर वह सत्संग सुनना न बंद किया। हाँ, तो मेहरार मना करे, लेकिन वो सत्संग सुनना मनबे न करे। तो जाके गुरु महाराज के यहाँ पहुँचा, कहा गुरु महाराज हमारा तो शादी का दिन ब्याह का दिन मेहरार पत्नी मना कर थी कि अब ना जाओ सत्संग सुनने, अब क्या करी हम। तो कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ तुम सांस साध कर, अब कौनो खम्भा वम्भा हो तो दीवाल उसी में टिपटा के गोड़, अब बार सांस का साध लिया। पहले सांस साधा के सिखा दिन गुरु महाराज, घंटा खड़ा आधा घंटा सांस का साध ले मतलब। हाँ, तो वैसे न कर्म किया, एक खम्भा में गोड़ फंसा के और सांस का साध लिया। अब ओकर मेहरार बढ़िया बढ़िया माल पुआ बनाए, तस्मा एक ही हर एक पकवान बनाए, अब बना के जब फुर्सत होगी तो लगाए कि पति देव को जाओ करी, बुलाई खा पिए। तो पति देव के लगे गए, तो पति देव तो बिल्कुल सांस का साथ है, अपना खम्भा में गोड़ टिपटाए, अब अपना का कहावत परे हैं। तो यह भा कि मर गया, अब एक गत गंगा किया जाए। गांव वाले जुटे दो चार जने ना, तो यह गत गंगा किया जाए। तो गांव वाले आए कि भाई गत गंगा तो किया जाएगा इसका,
फिर ग्वाल टिपटा है तो कैसे किया जाए, कैसे निकली। तब मेहरार बोली कि अगर गोड़ निकले का मतलब ऐसा कि टंगारी ले आई तो टंगारी से गोड़ काट ले तो एक गोड़ छूट जाएगा। जब तक टंगारी लेके ओका मेहरार आई काटे के गोड़ का, तब वो उठ के बैठ गया। तो कुछ न पूछा पछोरा, वह सीधे अपने गुरु के पास जाके पहुंच गया। तो जाके दंडवत किया, सब बितान बताइस। हाँ, ये ऐसे ऐसे रहा। हाँ, तब कहा कि गुरु महाराज के जब बताए तो गुरु महाराज का कहा कि कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो वह आकर जीव छोड़ गया। फिर वह गुरु महाराज के यहाँ रहने लगा, वहाँ भजन करने लगा। उससे माया जाल से कोई मतलब नहीं। हाँ? जी जी जी। अब कहे की जी, और ऐसे ही पहाड़ों के बीच में बगिया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और ये पंड्या बाबा की कुटिया है। और यहाँ पे पंडा बाबा रहते हैं बगिया के बीच में। ये सब देख रहे हैं, फूल फल लगे हुए हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं ऐसे ही। बैठे हैं छतरों में बैठे हैं। जी जी, धूमी लगाए हैं। हाँ, तो धूमी का ये बड्डा घिया घर रहा है, माछी भन भन करे। अकुल का गादी धूमी के खुरेर के फेंक दिया। जी हाँ, सही। अघोर जंगल रहा। घोर जंगल रहा। तो अड़गड़ स्वामी की यहाँ हमारे यहाँ आवा करे बैठा करें। जी जी हाँ, तो यहाँ पर हम रहते जब जी जी, तो यहाँ पर का कहावत है, शेर बाघ रीछ तमान आते रहे हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं। हाँ, भजन करने वाले से कोई मतलब नहीं। सही है, देखो वो अपना रास्ते पकड़ लेते हैं। कोई बात है। जी, जी, एक माया है, एक विद्या, एक अविद्या। जी जी जी, जो ईश्वर कोटि में आ गया, विद्या क्षेत्र में आ गया। हाँ, जब विद्या क्षेत्र में जो आ गया जी महाराज, तब उसको डेढ़ भाव पटा जाती है। जी जी, हाँ, वो चाहे जहाँ रहा ईश्वर हो के साथ में पास में है, जो ईश्वर का दर्शन पा जाता है, जी, महाराज जी, की कृपा हो गई, हाँ, तो फिर उसका ये पता डेढ़ भाव पटा जाता। क्यों? हाँ, कि जब सबके अंदर हमारे मालिक बैठे हैं, जैसे परमहंस महाराज जी, हाँ, गुरु महाराज जी, जी जी, सबके अंदर बैठे हैं। हाँ, हाँ, एक बार एकदा मंगल दादा रहा है, हाँ, तो यहाँ शुरू में सेवा में रहत रहा है, बिलारी किया। जी 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 जी, तो शाम हो गए, हाँ, झाल पड़ गए, परमहंस महाराज रहे। जी जी, हाँ, कहा बेटा अब रात हो गई, अब ना जा रहे कि हमारा चाहे जावे, कितनी दूर है, थोड़ी दूर है, वहाँ गली रहा वहाँ से। तो बीच गली में शेर बैठ रहा है। जी जी, तो शेर जब बैठ रहा तो जाकर दंडवत किया। हाँ, और दंडवत कह के कहा महाराज मोह देर हुआ वरना। हाँ, तो वो शेर उठ गए, प्रार्थना किया तो शेर उठ के चल गया, हट गया। हाँ, जब सवेरे आवा दंडवत प्रणाम किया, महाराज परमहंस महाराज का कहा महाराज जी मुझे अच्छा डेढ़ हुआ मतलब। हाँ, तो महाराज परमहंस महाराज सब भेष में, हाँ, उन्हीं सबके अंदर बैठे हैं, हर एक जीव के अंदर जी, बैठे जी, हैं। जी, जी, हाँ, जी, तो संसार में कौनू जगह चले जाओ, सब जगह भगवान ही बैठे हैं। हाँ, सबके अंदर बैठे हैं परमहंस महाराज जी। लेकिन बात ये है कि हमारे तुम्हारे किसी के अंदर जो है ना, ये घूंघट का पर्दा पड़ा हुआ। जी जी महाराज, जब ये घूंघट का पर्दा जो है सदगुरु उठा देते हैं, जी जी जी, तब फिर उन्हीं दिखाते हैं। जी और जब तक पर्दा नहीं उठाते हैं घूंघट का, जब तक वो माया जाल में बेचारा फंसा, वो का करे। यही तो बता दिया ना कि एक अविद्या है, एक विद्या। अब जो अविद्या वो माया है, जो विद्या हुआ ईश्वर कोटि में जो आ गया, जी जी जी, तो ईश्वर कोटि में जो आ गया उसको देर भाव बत्तर पटा जाती है, चाहे वह जहाँ रहा चाहे जहाँ रहा, कोई बात नहीं है। अस प्रभु हे दो असत्य अधिकारी दीन दुखी घनश्याम भगवान सबके अंदर बैठे हैं ना। जी जी महाराज, तो उसको फिर कोई देर भाव नहीं रहती है, जी, ये बात रहती है ना। जी, नारायण नारायण महाराज। अब जाको एक बार ऐसे हाँ, स्वर्ग लोक में, जी जी, एक बार जब है नारद जी बोले, जी, हाँ, नारद जी घूमत फिर भ्रमण में रहे, हाँ, तो पार्वती ब्रह्मानी लक्ष्मी तीनों देवियाँ रहे। जी जी जी,
तो तीनों देवियाँ बोले कि नारद जी आप तुम विचरण में रहते हो, मृत्यु लोग में हर एक जगह विचरण में रहते हो, आप बताओ हमसे सती और को है कौन संसार हो में कि हाँ, हम जी ही ना। जी हाँ नारद जी बोले कि माँ का बताई, आप बुरा न मानो तो बताई। कहाँ बताओ, कहाँ तुमसे बढ़ कर के सती एक मृत्यु लोक में एक नारी अनसुईया माता है, जी उनसे बढ़ कर के सती कोई नहीं कोई है। नहीं हाँ उनके देही माँ आगी लगी जरी तो बारी, पार्वती ब्रह्मानी लक्ष्मी तीनों देवियाँ जरी बारी कि हमसे ज्यादा बढ़ के हो गए जी मृत्यु जी लोक मनसुईया जी। हाँ हाँ, अपने अपने पति के बुलाएं, पार्वती शंकर जी के बुलाएं, लक्ष्मी विष्णु जी के बुलाएं। हाँ, पार्वती ब्रह्मानी लक्ष्मी तीनों अपने अपने पति के बुलाएं। हाँ भाई जाओ, ऐसा है कि मृत्यु लोक में एक सती नाम के अनसुईया जी हैं, उनका सत्य दुखा जाओ। आप शंकर जी पार्वती जब कह दीन, विष्णु जी का, हाँ ब्रह्मा जी का, ब्रह्मानी कह दीन कि हम उनका सत्य दुखा जाओ। तीनों देवता सोचें कि लोहे के चना चबाना है, ठीक है कोनो बात नहीं, अब इनकर वह हट है तो हम जाबे करब। हाँ, तो साधु वेश में तीनों देवता आए तो माता अनसुईया जी रहे, अत्रि मुनि तपस्या करे उत्तराखंड चले गए रहे। तो माता अनसुईया जी हैं, तो माता अनसुईया हाथ जोड़ के प्रार्थना की इनकी बड़ी अच्छी, हमारा बड़ा भाग है, संत पधारे हमारे दरवाजे पर, बैठो महात्मा जी, भोजन प्रसाद कुछ बनाई खाइयो। तो उन्हें तो सत्य दिगाना रहा ना। जी 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 हाँ तब बोले तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर बोले कि भोजन तो हम करेंगे, मगर हमको बेपर्द हो के भोजन खिलाओ बनाओ तो हम करेंगे। उनका तो सत्य दुगाना रहा ना। माता अनसुईया ध्यान अपने पति देव के चरणों में ध्यान करके देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर नहीं करे। तो अपने पति के ध्यान जब किए तो पति के चरणों में से यह निकला कि एक चुरो पानी छिड़क दिया, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो एक चुरो अपने कमंडल से पानी लेके छिड़क दिए, अपने पति के ध्यान धर के 6 महीने के बालक बन गए। अब क्या 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 करे लगे। तो इसे कहते ना कि माता अनसुईया जी ने ना डीन पालना, 3 देव ढूल रहे बन करके लालना। हाँ जी जी माता अनसुईया जी ने ना दीन पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। 6 महीना जब हो गए, स्वर्ग लोक में पार्वती ब्रह्मानी लक्ष्मी तीनों जन बड़ी चक्कर में पड़े कि हमारे पति देव अब तक ना है, कहा बात थी। तो नारद जी घूमते फिरते जाके पहुँच गए, फिर के नारद जी दंडवत के तीनों माताओं गए। नारद जी से बोलन कि नारद जी ये बताओ, हमारे पति देव सत्य गाने की हैं, अभी तक आए नहीं हैं, 6 महीना हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले कि माँ ऐसा है कि आप जाओ देखो, वहाँ तो बालक बने बैठे, बालक बने हैं, माता से ये बालक बना दिए, पल्ला में झूल रहे हैं। तो तीनों देवियाँ आई, पार्वती ब्रह्मानी लक्ष्मी, जाके माता अनसुईया के चरणों में गिरी कि हम माँ, हम आपके पुतहु हन, हमको हमारे ऊपर दया करो, क्षमा करो, हमारे पति दे दो। माता अनसुईया बोली कि भाई पति तो तुम्हारा पर है, पालना में ले ले पापा पति। फिर हाथ जोड़ के दंडवत किए कि माँ, अगर हम इनता लेंगे तो दूसरे पति ले ले, हमारा सत्य भंग हो जाएगा। तो जैसे रहे वैसे बना दिया। तो माता अनसुईया एक चुरुआ पानी छिड़के न, तो वही भेष में आ गया, असली भेष में। तो अपना अपना पति लिहिन। हाँ, जब अपना अपना पति लिहिन, हाँ चलने लगे तो पार्वती निराशा हुई कि भाई क्या बताए। तो यही में फिर चंद्रमा ऋषि दुर्वासा तीनों भेष में आए। हाँ, बालक माँ उन्हीं का गाते ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर। हाँ, तत्ते चंद्रमा दुर्वासा जी जी महाराज, तीनों बालक बन के मतलब अब रहते हैं। हाँ, तो यही बात ही माता अनसुईया के तपोभूमि है या जी, जो यहाँ तपो से आचार विचार से रहता, भजन करे चाहे न करे,
या तपोभूमि, अगर तपोभूमि में बना भर रहा है हम्म, तो अपने आप अनुभव होता है, अपने आप सब होता है। लेकिन आचार विचार रखना चाहिए। और तपोभूमि में आप कोई यह नहीं समझा कि हम कौनी जगह हैं। हाँ, बात ये पड़ जाती है, ऐसी में आदमी संकट में पड़ जाता है। जो अपने सत्य में अटल है, हाँ सत्य में अटल है तो उसको सब कुछ मिलेगा। हाँ जी जी देखो, सतगुरु सत्य है। जी 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 सतगुरु जो हैं हाँ वही सत्य है। हाँ, सतगुरु सत्य सतगुरु है। जो हम सत्य का पकड़ेंगे तो सतगुरु को पा जाएंगे, और जो सत्य का नहीं पकड़ेंगे तो नहीं पाएंगे ना। जी जी तो इसलिए भाई सत्य का पकड़ना बहुत जरूरी है। नारायण नारायण हाँ? नारायण 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 नारायण, हरि ओम हरि ओम।